और एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में कम्युनिस्ट नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। प्रचंड ने बहुमत के लिए जरूरी 138 सांसदों से ज्यादा के समर्थन का दावा किया है और इस तरह प्रचंड का पीएम बनना अब तय माना जा रहा है। तो नतीजों के बाद से ही जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ था, अब वो संभलता दिख रहा है, क्योंकि प्रचंड ने बहुमत के लिए जरूरी 138 सांसदों से ज्यादा के समर्थन होने का दावा किया है। नेपाल में प्रचंड प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लगभग तस्वीर अब साफ हो गई है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलकर उन्होंने दावा पेश कर दिया है सरकार बनाने का। इस वक्त की ये बड़ी खबर, नेपाल में कम्युनिस्ट नेता प्रचंड ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और इस बात के संकेत हालांकि पहले से ही मिल रहे थे। आज जिस तरीके से मुलाकातें लगातार हो रही थी, ओली की तरफ से कहा गया था कि उन्हें प्रचंड को समर्थन है पूरी तरीके से, तो 138 का वो आंकड़ा जिससे ज्यादा का समर्थन होने का दावा यहां पर प्रचंड कर रहे हैं और प्रचंड की तरफ से सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति से मिलकर दावा भी कर दिया गया है। तो इस तरीके से प्रचंड का पीएम बनना वहां तय माना जा रहा है। किसी भी दल को पूर्ण रूप से बहुमत वहां नहीं मिला था, जिसके बाद कई तरह के कयास और कई नए समीकरण बनते दिख रहे थे। फिलहाल यहां पर अब जो तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है, नेपाल में प्रचंड प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन ओली और प्रचंड का साथ होना, जिस तरह से आज ओली और प्रचंड दोनों ने मिलकर एक मुलाकात की जिसमें कई तरह के कयास लगाए गए, कई मायने उसके हुए, ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। ओली जानते हैं आप किस तरीके की विचारधारा ओली की रही है। केपी शर्मा ओली जो कि चीन के समर्थक रहे हैं, तो क्या वहां पर अब ये सरकार जो बनने जा रही है उसमें चीन का भी कोई ना कोई दबदबा देखने को मिलेगा क्या? ये फिलहाल एक सवाल है। लेकिन बड़ा अपडेट यही है नेपाल से, नेपाल में रास्ता साफ हो गया इस सरकार बनने का। प्रचंड को समर्थन मिल गया है कि वो प्रधानमंत्री बने और इसीलिए आज उन्होंने र शंकर पोखरेलजीसँग उहाँ अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ भारतका वरिष्ठ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। 166 सांसदों का समर्थन वाला राजनीतिक दल के साथ में नेकपा माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने का सहमति हुआ। उसी आधार पर राजनीतिक दल के नेता लोग सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष अपने दावी प्रस्तुत करने के लिए गए। भारतीय वरिष्ठ पत्रकार दिवाङ अहिले प्रश्न गर्नुभयो, भारतप्रतिको दृष्टिकोण के हुनेछ? सरकार बनेको छैन, सरकार बन्न अहिले बाँकी नै छ, तर भारतप्रतिको दृष्टिकोण पहिले सोधिहाल्नुभयो। अब उहाँसँग म केही प्रश्नहरू सोध्छु। भारतको दृष्टिकोण के छ? दर्शकबिन, भारतमा को प्रधानमन्त्री बन्छ कुनै पनि मिडिया जाँदैन, हामीलाई मतलबै हुँदैन, सरोकार पनि हुँदैन, तर नेपालमा को प्रधानमन्त्री बन्छ कति चासो। हेर्नुहोस्, लाइभ गइरहेछ, एबीपी न्युजमा लाइभ गइरहेको छ। एबीपी न्युज भनेको भारतको ठुलै मिडिया हाउस हो। त्यहाँका वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। विवानसँग पनि हामी केही संक्षिप्त कुराकानी गर्छौँ। बेटी रोटीको सम्बन्ध भन्छ, बेटी रोटीको सम्बन्ध ठिकै हो दर्शकबिन, तर दाइजो कहाँबाट आउँछ? त्यो 10 गज्जामा जुन हाम्रो भूभागहरू जुन चेपिन्छ त्यो कहाँबाट? त्यसको विषयमा पनि म उहाँसँग केही प्रश्न गर्छु। यहाँ भारतका मिडिया आइसकेका छन्। अहिले बालकोटमा भारतीय मिडिया पुगिसकेको छ। यो सामान्य कुरा होइन दर्शकबिन। नेपालका कुन चाहिँ मिडिया भारतको मोदी शपथ ग्रहण लिँदा पुग्छन्, हामीलाई सरोकार हुँदैन। तर यहाँ हेर्नुहोस्, हामीसँग हुनुहुन्छ भारतका वरिष्ठ संचारकर्मी दिवाङ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। नेपाल और भारत को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों में अच्छे संबंध होने चाहिए। और अगर आप देखें तो नेपाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चीन और भारत के बीच में नेपाल है। तो आप जो अभी लाइव कर रहे थे ना सर एबीपी न्यूज़ पे, तो उसमें दिखा रहा था चीन समर्थक केपी ओली को चीन का समर्थन के आप लोग दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पे जो आप बोल रहे थे जिस टाइम। केपी ओली जी को चीन समर्थक क्यों कहा जाता है सर? हाँ, इसकी एक बड़ी लंबी भूमिका है और भारत का जो मीडिया है उसमें इस तरह की बात कहें मैं देख नहीं पाया कि मैं तो लाइव में था। गलत चीज़ है सर, मैंने अभी देखा सर। अगर आप हाँ जी देखिए, अगर आप ये ठहराना चाहते हैं कि मैं गलत हूँ, आप गलत नहीं है सर। उसमें जो लिखा आ रहा था वो गलत था। हाँ, आप गलत नहीं, आपका हम सम्मान करते सर, आपसे हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन मेरा कहना ये है सर, जैसे भारत रोटी बेटी का संबंध बोलता है नेपाल भारत संबंध को, इसमें दहेज कहाँ से आ जाता है सर? जैसे भूभाग सब काला पानी लिम्पियादुरा लिपुलेक ये भारत का है सर? देखिए, दो चीज़ें हैं।
टेलीविज़न में। एक तो आप अपनी बात मेरे मुंह में डालें और मैं हाँ पे हाँ कहता जाऊं, या आप मुझे भी बात कहने का मौका दें। अगर आप मुझे भी मौका देना चाहते हैं तो मैं अपनी बात रखता हूं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही की बात चलती रहे तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल गलत हूँ और मेरे को सज़ा होनी चाहिए। नहीं सर, पर ये बात तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये छवि उनकी है। और देखिए, कोई भी छवि हो, कैसी भी छवि हो, उसकी वजह होती हैं। अगर आपके पास वजह हैं तो आप अपनी बात को कह सकते हैं। ओली जी के रहते हुए सीमा पर गोली चली जिसमें एक भारतीय मारे गए। ओली जी, अब आप ठीक है बोलिए, सुन लीजिए। एक मिनट नहीं, उनकी पुलिस से अनबन हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये समझना चाह रहे हैं कि भारत में ऐसा क्यों समझा जाता है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ भारत में उसको कैसा देखा जाता है, और मैं निष्पक्षता से आपको बता रहा हूँ, ये वजहें बता रहा हूँ। एक वो हुआ सत्यमेव जयते वाली बात, आप जानते हैं जिस तरह के उन्होंने बयान दिए। फिर उन्होंने कहा, जिसको प्रचंड जी आज तो उनके साथ हैं, लेकिन प्रचंड जी ने कहा ये बहुत डिप्लोमेटिक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एम्बेसी में और होटलों में मेरे को सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, वो एक बात है। फिर उन्होंने भगवान राम वाली बात कही, जिसको भी भारत में जो राइट विंग की सरकार है, जो एक तरीके से बिल्कुल राम मंदिर के नारे से, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं वो राम मंदिर वाली बात है। उन्होंने कहा नहीं, भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग जब बोले सर कि गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ, तब उन्होंने बोला कि राम का जन्म इधर हुआ। ये बात मानते हैं कि नहीं? मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आम लोग उसको कैसे परसीव करते हैं, क्या क्या वजह हैं। अगर आप वजह जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि ये वजह है कि ऐसा उनको देखा जाता है। इस समय वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, किंग मेकर की भूमिका में है, और ऐसा किंग मेकर है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है। नॉर्मली जो किंग मेकर होते हैं वो गठबंधनों में वो बहुत कम उनकी सीटें होती हैं। यहाँ इस किंग मेकर की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उसके बावजूद भी अगर वो बाहर रह के काम कर रहे हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। ओली जी का अगर आप इतिहास देखें तो ये कहना, शुरू में अगर आप देखें, शुरू से देखें, तो ये नहीं कह सकते कि ये सब भारत विरोधी हैं या चीन पक्षी हैं। उनकी राजनीति, लेकिन आपका मीडिया अभी दिखा रहा था सर, अभी जस्ट हमने देखा सर, अभी जस्ट आप जब बड़ा गलत कर रहा था जी। ये वही तो आप ये सुनना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये नहीं सुनना चाह रहा था, मैं देख रहा था सर। एक बात बताइए सर, काला पानी लिम्पियाधुरा पुल एक नेपाल का है या नहीं? आप बताइए कि आप एक पत्रकार हैं सर, हम भी एक पत्रकार हैं। देखिए, आप ऐसा है, आप अगर मुझे ये कहें कि बंदूक रख के बोलें कि आप हाँ बोलिए, नहीं तो मैं अभी फोन काटता हूँ। नहीं, आपका विचार क्या है सर? आपका धारणा हम ले रहे हैं सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस पर विवाद है कि नहीं? इस पर विवाद था कि नहीं? इस पर कोई विवाद नहीं था, कभी भी कोई विवाद नहीं था। भारत के पक्ष द्वारा एक बात बताइए, मैंने अपने कैमरा पर दिखाया है, नेपाली जो जहाँ पे हाईवे है ना सर, नेपाल का हाईवे, नेशनल हाईवे, उसको तो भारत ने क्या दिखा दिया है, गूगल पर आप अभी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, उसको भारत का नक्शा में गाँव दिया है, उसको बोलता है ये भी भारत का है हाईवे भी। देखिए, आप एसटीपी पर हैं, एसटीपी के लोग इसको देख रहे होंगे। मेरे ख्याल से ये जो मुद्दे हैं, ये आप सड़क पे खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि है या नहीं है। जानता है आप जहाँ मिलेंगे सर। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं इसमें अथॉरिटी हूँ कि मैं जो कह दूंगा वो भारत सरकार की आवाज़ हो जाएगी। मैं एक पत्रकार हूँ, एक रिपोर्टर हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, है ना। आपने चूंकि कहा कि आप बात करना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपसे बात करना तय किया, है ना। तो अगर आप ये करेंगे, मुझे लगता है ये आप मेरे से जाति कर रहे हैं। मैं आपको एक बताऊं, ये जो आप बोलते हैं ना जोर से, ये मैं बोल चुका हूँ, ये मैं छोड़ दिया भैया। नहीं, आपने छोड़ दिया, मैंने पकड़ लिया। मैंने छोड़ दिया, मैंने पकड़ लिया, मैंने छोड़ दिया। ये आप दूसरे को बोलने नहीं देते, और अगर आप बोलने नहीं देंगे तो लोगों को नहीं पता चलेगा। आप फैसला मत कीजिए। मैं फैसला नहीं करता हूँ सर, जो अपने आप को जज मत समझिए। नहीं, जज नहीं, आप अपने आप को जज मत समझिए। आप सिर्फ एक पत्रकार हैं, आपका काम है दोनों पक्षों को साफ बताना। बिल्कुल, लोगों का काम है तय करना कि कौन क्या है। भारत को छोड़ दीजिए सर, मैं आपको जर्नलिज्म पे बात कर रहा हूँ। नहीं सर, भारत का नांगो हस्तक्षेप होता है क्या नेपाल में सर? क्या सीमा पे वो जगह सब लेने में, जगह हड़पने में, भारत नेपाल का जो सीमा सब में जो जगह होता है सर, इसलिए सर आप लोग गुस्सा क्यों होते हैं? अगर आपको दुख हुआ है तो सॉरी, बट मैंने नहीं, आप बात कर रहे हैं तो बात कीजिए। आप बात नहीं, आप बात करने सर, बहुत ऐसा भूभाग है सर। मेरा घर बॉर्डर के पास है सर, 10 किलोमीटर पर मेरा घर है सर, नेपाल भारत सीमा पे, और हमको पता है कि कितना भूभाग सब भारतीय पक्ष ने कब्जा किया है सर। इसलिए मैं यति बेला हामी पछाडिको दृश्यमा देखाउँ, भारतीय राजदूतावासको नजिक आइपुगेका छौँ। भारतीय राजदूतावासको गेटमा छौँ हामी। यदि एउटा कुरा भन्नै मन लागेको मलाई,
दरबार हत्याकाण्डको वर्षौँ बितिसक्यो, आजसम्म किन पनि कसैले कुनै सहयोग गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग हामी किन सहयोग माग्न सकेका छैनौँ हत्याकाण्डको विषयमा? अन्तर्राष्ट्रिय हजुर मिल्दैन, दिँदै दिएन क्या यता डाइरेक्ट हुँदैन क्या, माइन्ड नगर्नु त होइन। उदाहरण नहीं ले सकते, ये तो यहाँ तो इसका ले ही नहीं सकते हैं सर। ऐसा सर मतलब यतातिर हुँदैन क्या, डाइरेक्ट मिलेर पुलिसको उतातिर जान्छ त नजिसम्म एकछिन। तर यो त अजीब लाग्यो यार हाम्रै देशमा। हेर्नुहोस् है, हामी बोलिरहँदा एम्बेसी अगाडि बोल्न मिल्दैन। राजाको हत्या कसले गरे होला? खै यो त अब यहाँको मिलीमतमा भएको जस्तो लाग्छ। कसको मिलोमतमा? यो त आफ्नै खानदानीको परिवारकोबाट मिलीमतमा भयो जस्तो लाग्छ। आज 21 वर्ष बितिसकेको छ, यो दरबार हत्याकाण्डको केही पनि पत्तो लागेको छैन। विडम्बना, त्यति बेलाका नेताजीहरू अहिले पनि सरकार र सत्ता चलाइरहेका छन्, कसैले पनि चुइक यस विषयमा बोलेका छैनन्। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, बलात्कारपछि हत्या गरिन्छ, निर्मला पन्तको नाम कुन चाहिँ नेपालीले सुनेको छैन?